हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, सीरियल तुमसे तुम तक क्या आगे आने वाली कहानी में अब आप देखने वाले हैं कि फाइनली हमारे आर्य अन्नू जो हैं वो एक हो चुके हैं। उनकी शादी अच्छे से संपन्न हो चुकी है, लेकिन सिद्धि माता ने जो कहा है वह काफ़ी डराने वाली बात कह दी है, क्योंकि अब सिद्धि माता ने कह दिया है कि असली कहानी तो अब शुरू होगी और असली कहानी है राजनंदिनी की कहानी, जिसमें अब अन्नू करने वाली है अपना रोल, क्योंकि अन्नू ही है वो राजनंदिनी। अन्नू का ही पुनर्जन्म हुआ है राजनंदिनी के रूप में। तो अब आप सभी देखने कितने समय के अब जान चुके हैं कि यहाँ पर अब राजनंदिनी यानी कि अन्नू की शादी फाइनली हो चुकी है आर्य से। और आर्य के जीवन में अन्नू का आना कोई यूं ही बात नहीं था, कुछ ना कुछ तो पहले का कनेक्शन था, कोई ना कोई पास कार्मिक अकाउंट तो थे, रिलेशन तो था, जिससे आर्य और अन्नू की शादी हुई है। और अन्नू कुछ मकसद से वापस लौटी है आर्य की ज़िंदगी में, और वह मकसद पूरा हो जाएगा, उसके बाद अन्नू भी निकल जाएगी। ये आपको बड़ा दुखद लग रहा होगा सुनने में, लेकिन असलियत दोस्तों तो यही होने वाली है। आने वाले अपकमिंग ट्रैक में देखना काफ़ी दिलचस्प होगा, क्योंकि यहाँ पर आर्य अन्नू का गृह प्रवेश होगा बड़े ही धूमधाम से। सब कुछ चीज़ें अच्छी होंगी, नजर आएंगी। जैसे ही अन्नू अपना पहला कदम रखेगी वर्धन हाउस में, तो वह फिर से बेहोश होती हुई नजर आएगी, क्योंकि राजनंदिनी का जो उसका फ्लैशबैक है उसे फिर से फील होने लग जाएगा, सब कुछ रिकॉल होने लग जाएगा। यहाँ पे आर्यवर्धन भी अब अपनी थोड़ी सी रियलिटी दिखाते हुए नजर आएगा। यहाँ पर आर्यवर्धन की थोड़ी बहुत जो असली सच्चाई थी वो अभी अन्नू को पता नहीं थी, लेकिन अब पता पड़ने वाली है। आर्यवर्धन राजनंदिनी के कमरे में बार बार जाता है, यानी कि एक सीक्रेट रूम है जिसमें वह बार बार जाता है। अब वह सीक्रेट रूम बहुत जल्द रिवील होगा, बहुत परेशान करने वाला है अन्नू को। अन्नू को उसके बारे में जानना चाहेगी, लेकिन आर्यवर्धन उस रूम के बारे में अन्नू को कुछ नहीं बताएगा। अन्नू बहुत टेंशन में आ जाएगी। एक दिन अन्नू सोचेगी कि मैं खुद ही उस कमरे में जाऊंगी, क्योंकि आर्य सर तो मुझे कुछ नहीं बता रहे हैं। अब आर्य के बिना जब अन्नू उस रूम में जाने की कोशिश करने वाली है, जैसे ही उस गेट के साथ हाथ लगाएगी, जैसे ही हर्षवर्धन बेहोश हुआ था, वैसे ही अन्नू भी उस गेट को जैसे ही हाथ लगाती है बेहोश होकर नीचे गिर जाती है, क्योंकि बहुत ही पावरफुल रूम है वो, क्योंकि वहाँ पे उसमें राजनंदिनी आज भी वास करती है। उसकी आत्मा, उसकी जो रूह है आज भी वहीं भटक रही है। लेकिन यहाँ पे अन्नू को बहुत ही अजीब लगने वाला है जब वह उस कमरे के अंदर घुसेगी, क्योंकि पहली बार तो वह बेहोशी हो जाएगी, लेकिन एक बार और वो फिर कोशिश करेगी जानने की, और वो सक्सेसफुल हो जाएगी। जब वो अंदर जाएगी तब उसे दिखेगी राजनंदिनी की आत्मा। तब वह देख के बहुत ज़्यादा हैरान होने वाली है, आखिर ये औरत कौन है और इधर क्यों रहती है और उसका मकसद क्या है। और एक ख्वाब में जो देखती थी वही औरत उसके सामने जीती जागती है, मैंने देखा है। और यही औरत आर्यवर्धन के सर के घर पर भी है। इस सीक्रेट कमरे में आखिर आर्य सर का और राजनंदिनी का क्या रिश्ता है। अब राजनंदिनी वाली बात अन्नू के सारे दिमाग में चलेगी। आखिरकार उसके सामने आर्यवर्धन के अतीत की सच्चाई कब तक आ पाती है, ये जानने के लिए आप सब बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।